व्यूअर्स जरा सोचिए, आप लोग हिमालय के पहाड़ों में मौजूद हैं और ऐसे में हर तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद है और एकदम आप लोगों की नजर पड़ती है बर्फ पर, जहां पर आपको एक अजीब से पैरों के निशान नजर आते हैं। क्योंकि व्यूअर्स कुछ ऐसा ही हुआ था 1925 में, जब ग्रीक फोटोग्राफर N.A. टॉमजी ने ज़ेमु ग्लेशियर के करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर एक अजीब सी चीज देखी। वो एकदम डार्क ब्राउन का दिखता था और उसका कद करीब इंसान से कई गुना बड़ा था और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो चीज वहां से चली गई। 2 घंटे बाद टॉमजी ने बर्फ के ऊपर पांव के निशान देखे। इन पैरों का साइज 6 से 7 इंच के करीब बड़ा था। व्यूअर्स मैं आप सबको ये इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि पैरों के निशान एकदम ऐसे थे जैसे किसी इंसान के पैर के निशान, मगर उनका साइज बहुत ही बड़ा था। पूरे वाक्य को लिस्टोर्टी ने भी अपने आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया, जहां पे ये चीज क्लियर बताई गई कि पैरों के निशान बहुत बड़े और अजीब थे और टॉमजी को अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने क्या देखा है। व्यूअर्स बात यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि 1951 में ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिम्पटन और उनके साथी मिचेल वॉर्ड और शेरपा सेन टेंजिंग मैनलन ग्लेशियर जो कि 6000 मीटर के करीब ऊंचा है, इसके ऊपर जा रहे थे और एकदम इन लोगों की ऐसी पैरों के निशान पर नजर पड़ी कि ये सब हैरान रह गए। इस सारे वाक्य को जे प्रोबिंसन नामी आर्टिकल ने क्लियरली बताया, जिसमें ये चीज क्लियरली बताई गई है कि इन लोगों ने कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे और ये पैरों के निशान कोई आम निशान नहीं थे, बल्कि किसी चीज का इंडिकेटर थे। टेंजिंग ने बिना देर किए ये चीज बताई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान जानवर का मिलाप है, जिसको यति कहा जाता है। और व्यूअर इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट ने बार बार ऐसे पैरों के निशानों को देखा है, लेकिन जब जब ये पैरों के निशान लेबोरेटरीज में ले जाए गए तो पता चलता है कि ये किसी भी जानवर से मैच नहीं करते। और व्यूअर्स मैं आप सबको बताता चलूं, ये पहली बार नहीं था कि टेंजिंग ने एक ऐसी अजीब सी चीज को देखा था, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने किसी अजीब सी चीज को दरख्तों के पीछे छुपते देखा था, मगर इस बार उन्हें यकीन हो चुका था कि ये कोई अजीबोगरीब चीज है जो यहाँ पर रहती। व्यूअर्स देखते ही देखते ये मिस्ट्री वक्त के साथ साथ लोगों को परेशान करने लगी। साइंसदान ये सोचने लग गए कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो बार बार देखी जाती, मगर आज तक इसके बारे में कुछ भी सही से पता नहीं लगाया जा सका। ऐसे में 2017 में साइंटिस्ट ने 24 हड्डियों के सैंपल्स टेस्ट के लिए इकट्ठे किए। डीएनए में ये चीज बिल्कुल पक्की हो गई कि 9 सैंपल्स में से एक सैंपल डॉग से मिलता था, बाकी सब के सब बेर से मिलते थे और ये सारे सैंपल एशियन ब्राउन बेयर के सैंपल्स थे। व्यूअर्स इन सैंपल्स के सामने आने के बाद मजीद कंफ्यूजन तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। सारे साइंटिस्ट ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान होने लगे कि एक सैंपल डॉग से कैसे मैच कर गया और बाकी सैंपल्स में एशियन बेयर शो किया जा रहा है। मगर इस सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशियन बेयर का साइज इतना बड़ा नहीं होता और एशियन बेयर कभी भी किसी इंसानी शक्ल से बिल्कुल नहीं मिलता, जबकि साइंटिस्ट के पास आने वाली बहुत सी पिक्चर और पैरों के निशान कुछ और ही बता रहे हैं। तो ऐसे में व्यूअर्स आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये यति है क्या। यति का लफ्ज तिब्बतन जबान से निकलता है, जिसका मतलब होता है चट्टानों के अंदर, या इसे पहाड़ी भालू भी कहा जाता है। यह लफ्ज पहली दफा मशहूर तब हुआ जब ब्रिटिश और यूरोपियन माउंटेनियर्स ने हिमालय के सफर के दौरान लोकल लोगों से इस अजीब सी चीज के बारे में सुना और आहिस्ता आहिस्ता ये यति एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से मशहूर होना शुरू हो गई। व्यूअर्स विकिपीडिया के मुताबिक ब्रायन स्केल्स ने कुछ अजीब से इंकशाफात किए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक साइंटिस्ट ने यह बात क्लेम की कि ये नस्ल 40,000 से 120 साल पुरानी है और ये पोलर बेयर जॉ बोन का डीएनए है। ब्रायन का कहना था हो सकता है कि ये पोलर बेयर की एक ऐसी नस्ल है जो आज तक हम लोग डिस्कवर ही नहीं कर पाए। ये अजीब सा जानवर हो सकता है अपने आप को इंसानों से हमेशा से छुपा के रख रहा है। और इसी तरह 2015 में ऑक्सफोर्ड और दुरहम के साइंटिस्ट एडवर्ड्स और रॉस बर्नेट ने स्काइज का डेटा दोबारा एनालाइज किया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो डीएनए फ्रेगमेंट पोलर बेयर से मैच होते हैं वो डैमेज की वजह से मिसमैच हो रहे थे। उनका मानना था कि ये ब्राउन बेयर का ही डीएनए है। 2023 के होने वाले सेंसस में ये बात बहुत क्लियर कर दी गई थी कि जैती एक लोकल बेयर स्पीशी है जो कि 6,50,000 साल पुरानी है, क्योंकि इसके सैंपल्स को उस टाइम पर लेबोरेटरी में ले जाया गया था और वहां से पता चला कि ये डीएनए 6,50,000 साल पुराना है। इसी तरह नेशनल जियोग्राफी ने भी ये बात क्लियर की कि इसका एविडेंस ब्लैक या एशियन ब्राउन बेयर से आता है। मगर व्यूअर ये क्वेश्चन आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये सारा डीएनए यहाँ से आता है तो ये अजीब सा जानवर अपने साइज में इतना बड़ा कैसे है और आखिर इसके पैरों के निशान एकदम इंसान से कैसे मिलते हैं और भला ये कैसे मुमकिन है कि ये इतने अरसे से बर्फ के अंदर छुपा हुआ है। व्यूअर्स नेपाल के अंदर बहुत से गांव के लोगों ने ये बात बार बार कही है कि उन्होंने किसी अजीब सी चीज को पहाड़ के ऊपर देखा और इस चीज की हाइट करीब 8 से 10 फुट के करीब है और इसके पूरे जिस्म पे एक अजीब सा फर है। मगर हैरानी की बात यह है कि इसका फेस एकदम इंसान से मिलता है। कई न्यूज़पेपर और कई
कई आर्टिकल्स आज भी उस चीज को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। व्यूअर्स, इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हिमालय कोई आसान जगह नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज को दरियाफ्त कर पाए, क्योंकि इतनी हजारों फीट की ऊंचाई पर किसी ऐसी चीज को ढूंढना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर आप लोग जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन का लेवल तेजी से कम होना शुरू हो जाता है और ठंड तो ऐसी होती है कि इंसान का वहां पर बचना भी मुमकिन नहीं। व्यूअर्स, पॉप कल्चर ने यति को मॉन्स्टर बनाया हुआ है। व्हाइट फर, अजीब सी आंखें और इंसान को देखकर गायब हो जाने वाली मखलूक बोला गया है। और हर इंसान जिसने यति को देखा है उसने ये चीज तो क्लियरली क्लेम की है कि वो जैसे ही इतनी ऊंचाई से उस अजीब से मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो अपने आप को छुपा लेता है। साइंटिस्ट ने कई दफा कैमरे लगाए लेकिन वो खुद ही इसको पकड़ने में फेल हो गए। नासा के रिटायर्ड सैटेलाइट एनालिस्ट का कहना है कि उन्होंने किसी ऐसी अजीब चीज को सैटेलाइट के थ्रू देखा मगर आज तक उस पिक्चर को पब्लिकली बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया गया, मगर आज तक इस यति को ढूंढ निकालने में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। व्यूअर्स, आप सबको क्या लगता है, क्या वाकई इस तरह की चीज कोई एग्जिस्ट करती है या आप सबका मानना है कि ये सिर्फ कोई बनी बनाई बातें हैं? व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोग अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें और उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।